हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 2 अम्ल क्षारक एवं लवण एसिड बेस एंड सॉल्ट का लेक्चर 11, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है क्या सभी लवण उदासीन होते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारा टॉपिक है क्या सभी लवण उदासीन होते हैं। ओके, तो इसमें हम लोग जानेंगे क्या जितने भी लवण होते हैं क्या सभी उदासीन होते हैं या फिर नहीं। ओके, तो बिना देर किए चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक में। ओके, क्रियाकलाप 9 में हमने नमक, अमोनियम एसिटेट, खाने का सोडा तथा कॉपर सल्फेट आदि लवणों का पीएच मान ज्ञात किया। इनमें से किस किस विलयन का पीएच मान 7 है। ओके, तो जैसे कि हम लोगों ने क्रियाकलाप 9 में क्या बहुत सारे कंपाउंड्स था, बहुत सारे यौगिकों के बारे में जाना था, जैसे कि नमक हो गया, अमोनियम एसिटेट, खाने का सोडा एवं कॉपर सल्फेट एवं बहुत सारे और अन्य यौगिक, जिसमें से क्या है उसका पीएच मान ज्ञात किया था। ओके, तो आई होप आप लोग इसका प्रैक्टिकल करोगे तो आप लोगों को इजीली पता चल जाएगा कि इसका जो पीएच वैल्यू कितना होता है। ओके, तो सामान्यतः इसका पीएच मान जैसे कि चलिए इसके बारे में समझते हैं। इनमें से किस किस विलयन का पीएच मान 7 है। ओके, तो इनमें से किस किस विलयन का पीएच मान 7 है, तो इसमें कहा नमक का पीएच मान 7 होता है। ठीक इसी प्रकार से जो अमोनियम एसिटेट होता है, अमोनियम एसिटेट का भी जो पीएच वैल्यू होता है वह 7 होता है। क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या होता है, उदासीन होता है, जिसकी वजह से इन दोनों का जो पीएच वैल्यू होता है वह 7 होता है। परंतु जो खाने का सोडा एवं कॉपर सल्फेट का जो पीएच वैल्यू होता है वह 7 नहीं होता है। ओके, अम्ल और क्षार के मध्य उदासीनीकरण अभिक्रिया से लवण बनता है, तो सोचिए लवण के पीएच मान अलग अलग क्यों है। ओके, तो हम लोग जानते हैं कि जो अम्ल एवं क्षार क्या होता है आपस में विक्रिया करके क्या उदासीनीकरण अभिक्रिया के द्वारा लवण का निर्माण करता है, तो इसकी पीएच वैल्यू में अलग अलग क्यों होता है, तो चलिए इसको हम लोग समझेंगे। ओके, इसे समझने के लिए हमें प्रत्येक लवण में उपस्थित अम्लीय तथा क्षारीय मूलक की प्रकृति को जानना होगा। ओके, तो इसको हम लोगों को समझने के लिए क्या करेंगे, जो जितने भी लवण होता है उसके अम्लीय तथा क्षारीय प्रकृति को जानना होगा, तो अम्लीय तथा क्षारीय मूलक को जानना होगा। साधारण नमक NaCl में क्षारीय मूलक Na+, प्रबल क्षार सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH से तथा अम्लीय मूलक Cl- प्रबल अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl से आते हैं। इस प्रकार प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार से बने लवण की विलयन की प्रकृति उदासीन होती है। ओके, तो जैसे कि हम लोग उदाहरण लेते हैं सोडियम क्लोराइड अर्थात NaCl के क्या लेते हैं हम लोग उदाहरण लेते हैं। ओके, तो जो सोडियम क्लोराइड वो किसके द्वारा मिलकर बनता है, किसके द्वारा मिलकर बनता है, तो वह बनता है NaOH तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार एवं हाइड्रोक्लोरिक अर्थात HCl अम्ल के द्वारा मिलकर बनता है। अर्थात इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं जो कि NaCl में क्या होता है, जो Na+ क्या होता है, क्षारीय मूलक होता है, जो कि प्रबल क्षार सोडियम हाइड्रोक्साइड से आता है, एवं जो Cl- होता है क्या होता है, वह प्रबल अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से आता है, जिसकी वजह से क्या होता है, प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षार दोनों क्या करते हैं आपस में विक्रिया करके लवण का निर्माण करता है, जिसकी वजह से इसका जो प्रकृति होता है वह उदासीन होता है। ओके, आइए अन्य लवणों की प्रकृति को सारणी 5 द्वारा समझे। ओके, तो चलिए ठीक इसी प्रकार से क्या हम लोग अन्य लवणों को क्या समझने का प्रयास करते हैं कि इसकी प्रकृति क्या है। ओके, तो जैसे कि यहाँ पर सारणी 5 में प्रदर्शित है सारणी 5 लवणों की प्रकृति। लवण का सूत्र, क्षारीय मूलक का स्रोत, स्रोत का सूत्र, स्रोत की प्रकृति, अम्लीय मूलक का स्रोत, स्रोत का सूत्र, स्रोत की प्रकृति एवं लवण की प्रकृति। ओके, तो चलिए इसको समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर प्रदर्शित है कॉपर सल्फेट। ओके, जो कॉपर सल्फेट का जो किस के द्वारा मिलकर बनता है, तो वह कॉपर हाइड्रोक्साइड क्षार एवं सल्फ्यूरिक अम्ल के द्वारा मिलकर कॉपर सल्फेट बनता है। ओके, जो कॉपर हाइड्रोक्साइड होता है वह दुर्बल क्षार होता है, परंतु जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है वह प्रबल अम्ल होता है, जिसकी वजह से जो बनने वाले जो लवण की प्रकृति होता है वह अम्लीय होता है। ओके, तो यह अम्लीय क्यों होता है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो अम्ल है वह क्या है, प्रबल अम्ल है, परंतु जो क्षार है वह दुर्बल क्षार है, जिसकी वजह से जो लवण की प्रकृति होगी क्या होगा, वह अम्लीय होगा। ओके, ठीक इसी प्रकार हम लोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को देखते हैं, जो कि क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के द्वारा मिलकर बनता है। ओके, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है वह प्रबल क्षार होता है, परंतु हाइड्रोजन कार्बोनेट दुर्बल अम्ल होता है, जिसकी वजह से जो बनने वाली लवण की प्रकृति होता है वह क्षारीय होता है। इसमें क्षारीय क्यों होता है, क्योंकि जो क्षार है वह प्रबल क्षार है। ओके, ठीक इसी प्रकार से हम लोग CH3COONH4 अर्थात अमोनियम एसिटेट में देखते हैं, जो कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्षार एवं एसिटिक अम्ल के द्वारा मिलकर बनता है। ओके, तो चूंकि हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर क्षार भी दुर्बल है एवं अम्ल भी दुर्बल है, जिसकी वजह से जो बनने वाले लवण की प्रकृति है वह क्या होगा, उदासीन होगा। क्यों होगा? क्योंकि दोनों क्या है, समानार्थक, दोनों दुर्बल अम्ल एवं दुर्बल क्षार है।
ओके, यहाँ पर जैसे कि NH4Cl दिया गया अमोनियम क्लोराइड, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं NH4Cl। ओके, तो चलिए इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो चलिए समझते हैं कि जो अमोनियम क्लोराइड है वह किस किस एलिमेंट्स के द्वारा मिलकर बना हुआ है। ओके, यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं NH4Cl। ओके, तो NH4 किसको प्रदर्शित करता है? क्षार को प्रदर्शित करता है, और Cl क्या? अम्ल को प्रदर्शित करता है। ओके, तो NH4 क्या होता है? NH4OH अर्थात ये किसकी मिलकर बना है? तो वह है NH4OH अर्थात अमोनियम हाइड्रॉक्साइड के द्वारा मिलकर बना है, जो कि क्या होता है? अमोनियम हाइड्रॉक्साइड क्या होता है? दुर्बल होता है अर्थात दुर्बल क्षार। ठीक इसी प्रकार क्या है? Cl अर्थात वह एसीएल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के द्वारा मिलकर बना है। चूंकि हम लोग जानते हैं कि जो एसीएल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या होता है? वह प्रबल होता है। क्या होता है? वह प्रबल अम्ल होता है। ओके, जिसकी वजह से जो बनने वाले जो लवण की प्रकृति क्या होगा? वह अम्लीय होगा। ओके, इस प्रकार से जो बनने वाले लवण की प्रकृति क्या होगा? वह अम्लीय होगा। तो इसमें अम्लीय क्यों होगा? क्योंकि जो अम्ल है वह प्रबल अम्ल है। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर पोटेशियम नाइट्रेट लवण है, जो कि क्या है? पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड क्षार एवं HNO3 अर्थात सल्फ्यूरिक अम्ल जो HNO3 अर्थात नाइट्रिक अम्ल के द्वारा मिलकर बने हुए हैं। चूंकि जो पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड यह भी प्रबल क्षार है एवं जो नाइट्रिक अम्ल यह भी प्रबल अम्ल है, ओके, तो जिससे जो बनने वाले जो लवण की प्रकृति होगा क्या होगा? वह उदासीन होगा। क्या होगा? उदासीन होगा। ओके, तो यह उदासीन क्यों होगा? क्योंकि जो अम्ल एवं क्षार क्या है? दोनों समान था, दोनों प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षार है, जिसकी वजह से क्या है? जो बनने वाले जो इसका प्रकृति होगा वह उदासीन होगा। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। ओके, हमने देखा दुर्बल अम्ल व प्रबल क्षार से बने लवण की प्रकृति क्षारीय व प्रबल अम्ल व दुर्बल क्षार से बने लवण की प्रकृति अम्लीय होता है। ओके, तो जैसे कि हम लोग यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं कि दुर्बल अम्ल व प्रबल क्षार से बनने वाले जो लवण की प्रकृति होगा वह क्षारीय होगा एवं प्रबल अम्ल एवं दुर्बल क्षार से बनने वाले जो लवण की प्रकृति होगा वह अम्लीय होगा। ओके, तो आप लोग इसमें कंफ्यूज मत होगा। ओके, तो जो प्रबल होगा तो यदि प्रबल अम्ल होगा तो इस स्थिति में क्या होगा? जो लवण की प्रकृति अम्लीय होगा। यदि प्रबल क्षार होगा तो इस स्थिति में जो बनने वाले लवण की प्रकृति क्षारीय होगा। यदि दोनों दुर्बल या फिर दोनों प्रबल अम्ल या क्षार है तो इस स्थिति में क्या होगा? जो बनने वाले लवण की प्रकृति क्या होगा? उदासीन होगा। ओके, तो इस प्रकार से आप लोग सिंपल वे में याद रखिएगा। दुर्बल अम्ल तथा दुर्बल क्षार की अभिक्रिया से बने लवण की प्रकृति भी उदासीन होते हैं। ओके, तो इस प्रकार से जो दुर्बल अम्ल एवं दुर्बल क्षार से बने विलयन की जो लवण की जो प्रकृति होता है वह उदासीन होता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आ होगा। तो आज के लिए बस इतना है। ओके, तो चलिए इसको समझते हैं क्या सभी लवण उदासीन होते हैं। तो इसमें आप लोग याद रखिएगा कि सभी लवण उदासीन नहीं होते हैं। ओके, तो इसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर इसका आंसर मिलता है। जो नमक क्या होता है इसका जो pH वैल्यू होता है वह 7 होता है। अमोनियम एसिटेट का जो pH वैल्यू होता है वह भी क्या होता है? 7 होता है। परंतु जो खाने का सोडा था जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का जो pH वैल्यू होता है 7 नहीं होता, अर्थात इसका जो pH वैल्यू क्या होता है? 7 से अधिक होता है। क्यों? क्योंकि यह क्षारीय है। ठीक इसी प्रकार जो कॉपर सल्फेट जो लवण का जो प्रकृति होता है वह क्या होता है? वह अम्लीय होता है, जिसकी वजह से इसका जो pH वैल्यू वह 7 से कम होगा। अर्थात इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि सभी लवण उदासीन नहीं होते हैं। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।